Jesus. Thank you, Lord. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए सब मिलकर ऊंची आवाज में कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए सब ऊंची आवाज में कहें धन्यवाद के, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को महिमा दें, अपने हृदयों को प्रिपेयर करें। इससे पहले कि हम लोग और आराधना में जाने वाले हैं, आइए कि अपने हृदयों को प्रिपेयर करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। कहे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के लिए।
प्रभु भला है और अद्भुत काम करता है, और प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों में से हर दिन सुबह मनन करें। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु हर दिन हमें अपॉर्चुनिटी देता है। मैं जब कभी भी, जैसे मैं घर पर उठता हूँ और उठने के बाद मैं प्रभु को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने एक नया दिन मेरे जीवन में जोड़ा, एक नई सुबह प्रभु आपने मेरे जीवन में जोड़ी। और मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप इतने महान हैं कि आपने मेरे जीवन में अपनी आशीषों को रखा। सो मैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, हर सुबह में आपका जो दिन की शुरुआत होना चाहिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि आज के लाइव सेशन को मैं आज के वर्ड में आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी से इस लाइव सेशन को अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक पर शेयर करें। ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, आप उनके साथ भी इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है अनग्रेटफुल हार्ट। एक ऐसा हृदय जो धन्यवादित नहीं है, एक ऐसा हृदय जो धन्यवादित नहीं है, अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल हार्ट का मतलब यह है ऐसा हृदय जो यदि किसी ने आपकी मदद करी है और कोई आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है, और आप उस व्यक्ति को, जब आपका काम ठीक हो जाए, जब आप समस्या में थे किसी ने आपकी मदद करी, जब आप आत्मिक रूप से कमज़ोर थे किसी ने आपकी मदद करी, या आप फाइनेंशियली किसी भी थे, और जब आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तब आप उस व्यक्ति को भूलकर, यहाँ पर हम परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए तो शायद हम ग्रेटफुल रहते ही है, मगर कई बार तो लोग परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। मगर आज की सुबह में मैं बात कर रहा हूँ मनुष्यों के लिए भी। आप अगर आपका हृदय अनग्रेटफुल है या आप धन्यवादित नहीं है, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या हो सकती है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो उस हृदय के विषय में बात कर रहे हैं जो किसी के आपके मदद करने के बाद, आत्मिक तौर पर या किसी भी तौर पर आपके हेल्प करने के बाद, मदद करने के बाद, यदि आप उस मदद को भूल जाते हैं, आप उस उनके द्वारा जो कुछ किया गया है, ऐसे हृदय के विषय में हम बात करने वाले हैं। और बाइबल में से हम लोग उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय, इसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक आप ज़रूर इसे घर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाइबल कहती है, जब आप 12वां अध्याय पढ़ते हैं तब बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तो अपना सब कुछ जो है छोड़ करके, अपने माता पिता को, अपने कुटुंबियों को, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मगर बाइबल कहती है कि जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ते, बाइबल में लिखा हुआ है कि लूत जो है, लूत भी अब्राहम के साथ चल पड़ा। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लूत जो है अब्राहम के साथ चला, सो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। मगर साथ ही साथ जब आप लूत के विषय में देखेंगे, सो अब्राहम के कारण आप लूत को भी बड़ा ही आशीषित देखेंगे। सो बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम तो आशीषित हुआ ही हुआ, मगर अब्राहम के साथ लूत भी आशीषित हुआ। मगर आप जैसे ही 13वें अध्याय में आते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम के पास और लूत के पास इतनी संपत्ति हो गई कि अब्राहम और लूत को अलग होना पड़ा। और देखिएगा, जब आप जैसे फिर 13वें अध्याय से आप 14वें अध्याय में जाते हैं, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उस समय लूत को कई राजा जो है बंदी बनाकर लेकर गए और उससे छुड़वाया भी जो है वो अब्राहम ने। इवन जब आप और आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को नाश किया, सो वहां पर भी जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था, अब्राहम के बोलने से परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। सो जब आप इस पूरी बात को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब्राहम जिसे परमेश्वर ने बुलाया था, जिसे परमेश्वर ने उस प्रॉमिस लैंड को, उस
उस ऐसे देश को देने का वायदा किया जो परमेश्वर ने बनाया था। और परमेश्वर ने जब वायदा किया सो अब्राहम तो आया ही, मगर क्योंकि अब्राहम के साथ लूत आया था, अब्राहम ब्लेस हुआ, मगर अब्राहम के साथ साथ लूत भी ब्लेस हुआ। और इतना ब्लेस हुआ, इतना आशीषित हुआ कि वो अपने जीवन में उस धन संपत्ति को संभाल नहीं पा रहा है। और बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के और लूत के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, वे दोनों सेपरेट हो गए। मगर कितना सही होता कि लूत अब्राहम के साथ टिका रहता, कितना भला होता कि अब्राहम कि लूत जो है वो अब्राहम के लिए फेथफुल होता। और पता है, इस पृथ्वी पर मनुष्यों का जो दृष्टिकोण है, या फिर कई लोग ऐसे ही हैं कि वे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा आशीषित होते हैं, आत्मिक रूप से मान लीजिए और या फिर भौतिक रूप से मान लीजिए। यदि किसी ने आपकी मदद करी, यदि कोई आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो आपके जीवन में ग्रेस को लेकर आ रहा है, और मेनली मैं आज बात करना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने आपके जीवन में आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाए, ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाए। आप उससे कितने कनेक्टेड हैं, या फिर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब आत्मिक रूप में आप उसके बराबर हो गए हैं, अब आप फाइनेंशियली उसके बराबर हो गए हैं, आप अपने जीवन की आशीषों में उसके बराबर हो गए हैं, अब मुझे उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ऐसा अनग्रेटफुल हार्ट, ऐसा हार्ट, ऐसा हृदय जो धन्यवादित नहीं है, अब चलो उससे अलग हो जाते हैं। आपको पता है, जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, वो समस्याओं में पड़ने लगा। जैसे ही लूत अब्राहम से डिस्कनेक्ट हुआ, आप देखेंगे लूत अपने जीवन में समस्याओं से घिर गया। आपको पता है, आप जब अपने जीवन में उस व्यक्ति के लिए धन्यवादित नहीं है जिसने आपकी मदद करी, आपने उस व्यक्ति से ही आप अलग हो गए, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं में फंसेंगे। उसका रीजन यह है, आपका हृदय है, आप ग्रेटफुल नहीं है, आप थैंकफुल नहीं है, आप धन्यवादित नहीं है, आप उस व्यक्ति के लिए, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए धन्यवादित नहीं है। आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ गया, क्योंकि अब आप आशीषित हो गए, अब आप डिस्कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने हमारे कठिन समय में हमारा हाथ पकड़ा था, हम जब रो रहे थे, हम प्रॉब्लम में थे, हमारा जीवन खराब होने वाला था, हमारा जीवन नष्ट होने वाला था, उस समय कोई व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने उसे भेज करके आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग बनाए। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाला, सो परमेश्वर सिर्फ इस बात के लिए नाराज नहीं होता था कि लोग परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, मगर परमेश्वर के नाराज होने का कारण यह भी था कि परमेश्वर उसके दास मूसा के विरोध में भी बोल रहे हैं। उसका रीजन क्या था पता है? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अपॉइंट किया था। आप अपने जीवन में जब प्रॉब्लम में, आप अपने जीवन में जब समस्या में थे, परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में अपॉइंट कर कर भेजा। मगर आपको पता है, जब आप उस समस्या से बाहर निकल गए, अब आपका हृदय क्या हो गया पता है? अब आपका हृदय ऐसा हो गया है कि अब आप सोच रहे हैं वो और मैं व्यक्ति हम सेम हैं। क्या हुआ कि उसने मेरी एक बार मदद कर दी, प्रभु ने ही तो उसे कहा था इसलिए मदद कर दी। आपको पता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। आप कितने थैंकफुल है, आप कितने ग्रेटफुल है, आप कितने धन्यवादित हृदय से है, आप कितने उस व्यक्ति के लिए ईमानदार है। याद रखना, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखता है। आप हो सकता है किसी समय में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होंगे, आप किसी समय किसी बहुत बड़ी फाइनेंशियल नीड में होंगे, और कोई किसी व्यक्ति को प्रभु ने भेजा होगा और वो व्यक्ति आपके जीवन में एक हेल्प बनकर, एक सहायक बनकर आपके जीवन में आ गया। मगर जब आप उस प्रॉब्लम में से निकल गए, आप कितने धन्यवादित रहे, आप कितने उस चीज के लिए आप उसे धन्यवाद आज भी देते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं जब इंदौर में आया, इंदौर में मेरा फर्स्ट जॉब जब लगा, इंदौर में मेरा फर्स्ट जॉब लगा, और मैं एक पर्टिकुलर फैमिली थी और वो एक सेवकाई में जुड़े हुए थे, और मैं उनके घर पर एक ऑफिस बना हुआ था और मैं वहां पर जॉब करने जाता था। आपको पता है, आज भी हमारे परिवार का कोई भी सेलिब्रेशन होता है या फिर मेरे चर्च की एनिवर्सरी होती है, मैं जो भी करता हूं
मैं जो भी अपने जीवन में कार्य करता हूं, मैं उस परिवार को कभी भी बुलाना जो है वो भूलता नहीं हूं, इस बात को जानते हुए, क्योंकि मेरे फर्स्ट जॉब में उन्होंने मेरी मदद करी थी। हालेलुया। आपका हृदय थैंकफुल है कि नहीं? आप धन्यवादित है कि नहीं? आपके जीवन में आपने उन लोगों के लिए धन्यवाद दिया है कि नहीं? मैंने बीते समय आपको एक टेस्टिमनी शेयर करी थी, एक बात आपको बताई थी कि मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा था डॉक्टर पॉल योंगिचो की, और मैं उस बुक से बहुत आशीषित हो रहा था। और जब मैं आशीषित हो रहा था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने रियलाइज करवाया, ये बुक तुम्हें किसने दी थी। और मुझे जैसे ही ये मैंने याद किया कि ये बुक मुझे किसने दी थी, मुझे याद आया एक परमेश्वर के जन ने मुझे बहुत सारी पुस्तक दी थी, उन पुस्तकों में ये एक पुस्तक थी जिससे मैं ब्लेस हो रहा हूं। उसी दिन मैंने उन्हें एक ऑफरिंग भेजी। रीजन क्या है पता है? आप कितने थैंकफुल हैं, आप कितने धन्यवादित हैं। आपको पता है कई लोगों को लगता होगा यदि हम उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो गए, हम यदि उस व्यक्ति से अलग हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हम भी स्टेबल हो गए। मगर याद रखिएगा, स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक वातावरण में ये बातें बहुत मायने रखती है। परमेश्वर के लिए ये बातें बहुत मायने रखती है। आपको पता है लूत समृद्ध हो गया था, लूत के पास भी इतना धन आ गया था कि अब चरवाहे अब्राहम के चरवाहों से झगड़ा कर रहे, इतनी दौलत आ गई थी। मगर लूत इस बात को भूल गया था, यदि मैं अब्राहम से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं परमेश्वर मैं उस जो विजन अब्राहम को परमेश्वर ने दिया है, उस विजन के साथ जो फेवर है, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। आपको पता है मैं जब इस बाइबल अध्याय को पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। आपको पता है बाइबल कहती है कि जब लूत और अब्राहम अलग होने का उन्होंने डिसाइड किया, सो बाइबल कहती है कि अब्राहम ने देखा कि यर्दन के पास सदोम करके एक बहुत अच्छी जगह, मतलब जो डिसीजन था कि अब ये दो लोग एक जगह पर है, अब इन्हें डिसाइड करना है कौन किस क्षेत्र में जाएगा। सो पहला जो चुनने का जो समय था कि अब्राहम ने नहीं चुना, ये लूत ने चुना। और लूत ने क्या किया पता है? लूत ने अपना दिमाग लगाया होगा। लूत ने दिमाग लगाया कि ये यर्दन नदी के पास सदोम है, और यदि मैं यहां पर अगर चला गया तो मैं यहां पर बहुत आशीषित होऊंगा। और उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर सोचा होगा कि मैं कौन सी लोकेशन पर जाऊं, मैं कौन से जगह पर जाऊं कि मैं और समृद्ध हो जाऊं। आपको पता है अब्राहम और लूत में से पहला जो चुनाव जो जमीन का था कि कहां पर कौन जाएगा, ये लूत ने किया। और लूत ने डिसाइड किया कि मैं यहां पर जाता हूं और जाकर मैं यहां पर रहूंगा। और वहां पर लिखा हुआ है वो यर्दन नदी के किनारे जो सदोम था, वहां पर जाकर उसने वहां पर डिसाइड किया कि मैं वहां पर जाता हूं। पता है अब्राहम ने कुछ डिसाइड नहीं किया, अब्राहम ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं कहां जाऊंगा। पता है बाद में बाइबल में लिखा हुआ है जब लूत ने डिसाइड कर लिया और वो चला गया, बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को एक पर्टिकुलर स्थान पर लेकर गया और परमेश्वर बोलता है अब तुझे जहां पर जो चाहिए तू ले ले, क्योंकि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। और जब मैं इस पर्टिकुलर आयत को पढ़ रहा था, मेरा हृदय बहुत आनंदित हुआ। सुनिए मैं आपको जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 10 में क्या लिखा हुआ है। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। उसने देखा कि वो सींची हुई जगह है। देखिए वो अपने प्रॉफिट को देख रहा है, वो अपने फायदे को देख रहा है। आगे लिखा हुआ जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, अभी तक सदोम और अमोरा नाश नहीं हुए थे, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। वो भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसलिए लूत प्लान क्या कर रहा है पता है? मुझे इधर शिफ्ट होना चाहिए, मैं यहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। आगे लिखा हुआ है इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। नाउ लिसन, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। राइट, इसने खुद चुना। सुनिए मुझे ऐसा कहने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल है। लूत वहां की जमीन को देख रहा था कि वो बहुत उपजाऊ है, मगर वो ये नहीं देख रहा था कि वहां के लोग अधर्मी और पापी हैं। लिसन वेरी केयरफुली, लूत
ये देख रहा था कि सदोम की जो जमीन है वो उपजाऊ है, मगर वो ये नहीं देख रहा था वहां के लोग पापी है। कई बार जब हम परमेश्वर के जनों से या उन लोगों से अलग होते हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण बने, हम उन लोगों से अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है उनसे अलग होकर हम कहीं पर आशीषित होंगे, मगर हम ये भूल जाते हैं हम जिन लोगों की अपसंगति में जाएंगे, दे आर नॉट चूजन बाय गॉड। वे परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं। और लूत ने क्या चुना पता है? लूत ने जमीन देखी, लूत ने लोग नहीं देखे। कई बार हमारे जीवन में जब हम प्रभु के लोगों से अलग होते हैं, शायद हम कहीं और जमीन पर हम वहां की फसल को देख रहे हैं, वहां पर की भूमि को देख रहे हैं, मगर वो जो लोग करप्ट है हम उनके चरित्र को नहीं देख रहे। इसलिए याद रखना, प्रभु ने जिस व्यक्ति को आपको दलदल में से निकालने के लिए रखा और वो आपको निकाल कर लेकर आया, जिंदगी भर उस व्यक्ति के लिए थैंकफुल रहना, जिंदगी भर अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करना। यदि प्रभु ने आपके कर्जे में से निकालने के लिए आपको किसी व्यक्ति को चुना, आपको उसके लिए धन्यवादित रहना है, थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। हालेलुया। आगे आगे सुनिए, 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, नाउ लिसन केयरफुली, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। हालेलुया, आमेन। कितना अद्भुत वचन है पता है? मुझे ऐसा कहने दीजिए, लूत ने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़कर वो जा रहा था जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का ग्रेस था। लूत एक ऐसे अब्राहम को छोड़कर जा रहा था जिस व्यक्ति के कारण, जिस व्यक्ति के साथ रहकर लूत ब्लेस हुआ था। परमेश्वर ने आपके जीवन में अब्राहम के जैसे, मूसा के जैसे लोगों को रखा है, एलिया के जैसे लोगों को रखा हुआ है, मगर याद रखना, जब तक आप उनके साथ ईमानदारी से है, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे। आप जिस समय उनसे डिस्कनेक्ट होकर उनकी बुराई करना, उनके विरोध में बात करना, और इवन आप ऐसे कोई जगह पर जहां पर भूमि उपजाऊ दिख रही है मगर लोग खराब है, अगर आप वहां जाना चूज करते हैं, याद रखिएगा आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। मैं जब इस रेवलेशन को पढ़ रहा था, मैं जब इसे समझ रहा था, मुझे लगा कि अब्राहम ग्रेस कैरी करता था, अब्राहम के साथ परमेश्वर था, अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत फेवर चल रहा था और परमेश्वर उसके साथ साथ था। और लूत की ये मिस्टेक थी। क्या लूत ऐसा कह सकता था? क्या लूत ऐसा नहीं कह सकता था, जो कुछ मेरे पास है, मेरा और मेरे चरवाए, मेरे जानवर, जो कुछ है अब्राहम, ये सब तेरा है, ये तेरे द्वारा या तेरे साथ रहने के कारण मुझे मिला है। मैं अपने चरवाहों को निकाल सकता हूं मगर मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। मैं अपने जानवरों को छोड़ सकता हूं मगर मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। क्या लूत इस बात को कह रहा है क्या? जरूर लूत धर्मी व्यक्ति था, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। लूत एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया भी। मगर मेरा प्रश्न ये है, आप जब इस घटना को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, उसे वहां के राजा लोग बंदी बनाकर लेकर गए। उसके बाद सदोम पर जो परमेश्वर ने उसे नाश किया, वहां से उसे भागना पड़ा। मगर अब्राहम के जीवन को आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम से कहता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तू जहां कहीं जो कुछ चुनेगा वो सब तेरा है। इमेजिन करो यदि लूत उसके साथ रहता, सो जो कुछ अब्राहम का था वो लूत के साथ रहता।
प्रॉब्लम की बात यह है, हम परमेश्वर के लिए ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उन लोगों के लिए ईमानदार नहीं है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है। हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है, हम धन्यवादित नहीं है। हमें जो यहाँ तक आत्मिक जीवन में लेकर आए, हम उनके लिए धन्यवादित नहीं है। इसलिए आप वो व्यक्ति, वो मसीह भाई बहन, उन लोगों को जो अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, इसको मेंटर बना लिया, फिर उसको मेंटर बना लिया, फिर उनसे झगड़ा कर लिया, फिर तीसरे को मेंटर बना लिया, याद रखिएगा आप उनके जीवन में कभी भी उन्हें आत्मिक रूप से सेटल नहीं देख पाएंगे। आज की सुबह में मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके जीवन में आपके आत्मिक जीवन को सुधारने में मदद करी, आपके आत्मिक जीवन में आपके साथ खड़े रहे, क्या आप धन्यवादित हैं उनके लिए? क्या आप धन्यवादित हैं उनके लिए? क्या आप थैंकफुल हैं उनके लिए? मैं हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो मेरे चर्च का नहीं है, जो मेरे चर्च का है, जो मेरे चर्च का नहीं है, जो कहीं से भी मुझे सुन रहा है, याद रखिएगा, आप थैंकफुल है क्या? प्रभु का जो क्रोध इजराइलियों पर आता था, उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि वो मूसा के अगेंस्ट बोलते थे, जिस मूसा को परमेश्वर ने उनके लिए स्टैब्लिश किया था, चुना था। आप अपने जीवन में कभी भी एक ऐसे व्यक्ति नहीं बनना जो धन्यवादित ना हो। आत्मिक जीवन के बाद ऐसे कोई व्यक्ति को भी आप नहीं भूलना जो व्यक्ति आपके लिए, आपके सेकुलर जॉब में या कहीं पर भी आपके लिए ब्लेसिंग बना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात बताई, और मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि, और हमें बचपन से ही हमें ये बात हमें बताई कि जब मेरे मम्मी पापा को मेरे दादा दादी ने घर से निकाल दिया था और मम्मी पापा के पास घर नहीं था और रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, और उस समय हमारे कोई रिलेटिव ने उस समय साथ नहीं दिया, मगर एक फैमिली थी जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं, जिससे हमारा कोई भी संबंध नहीं, ऐसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं, मगर एक फैमिली थी, मसीह परिवार। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को उनका घर था और उनके घर के बाजू में और एक घर था, उसके बीच में एक छोटा सा स्पेस था। उस स्पेस में उन्होंने पहले एक प्लास्टिक डालकर मम्मी पापा को पहले दिन कुछ दिन वहाँ पर रखा, और उसके बाद जहाँ पर उनके बकरियाँ ये सब बंधी रहती थी, वहाँ पर मम्मी पापा से कहा कि हमारे पास जगह तो नहीं है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, गरीब थे, मगर उन्होंने कहा कि ये एक जगह है जहाँ पर यदि आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। और मेरे माता पिता उस समय मेरी मम्मी जो है प्रेग्नेंट भी थी, और उस समय जहाँ पर वो बकरियाँ बनती थी वो उस रूम में रहने लगे। और मम्मी पापा ने हमें हर समय इस बात को बताया कि जब हम हमारी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम में थे, उस प्रॉब्लम में ये फैमिली ने हमारी जो मदद करी, वो हमारे सगे रिश्तेदारों ने हमारी मदद नहीं करी। आपको पता है, आज का दिन है, उन्होंने जो मेरे माता पिता के साथ किया था, आज मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल रहूं। आज मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आज शायद मैं उन्होंने जो किया था वो कभी चुका नहीं सकता, मगर जो मैं बेस्ट उनके लिए कर सकता हूं मैं वो करने की कोशिश करता हूं। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मगर मैं हर महीने कोशिश करता हूं मैं उनके लिए कैसे ब्लेसिंग बन सकता हूं। कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे, कई बार हम इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपकी मदद करी है उनके लिए ज़िंदगी भर थैंकफुल रहना। उस बात के लिए परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, और स्पेशली जिन्होंने आपको आत्मिक जीवन में मदद करी है, उन लोगों के लिए हर समय थैंकफुल रहना। अगर आप वो चरित्र वाले व्यक्ति हैं, अगर आप वो नेचर वाले व्यक्ति हैं,
प्रभु आपको अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा। हालेलुया। लूत ने अब्राहम से अलग होकर गलती करी। अगर वो अब्राहम के साथ रहता, अब्राहम के ऊपर जो ग्रेस था, उस ग्रेस को वो एंजॉय ऑलरेडी कर रहा था, मगर अलग होने के बाद वो ग्रेस कहीं ना कहीं मिस हो गया। आगे जब आप पढ़ेंगे तो जब सदोम और अमोरा को नाश किया गया, वहां पर उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया। ये इंसिडेंट्स, ये सब चीजें होती ही नहीं अगर वो अब्राहम से कनेक्टेड रहता। सो मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे कनेक्शन है जो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ ऐसे कनेक्शन है जहां पर प्रभु आपको किसी से जोड़ता है। और वो डिवाइन कनेक्शन जो एलिया का एलिशा के साथ था, पौलुस का तिमुथियुस के साथ था। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। मूसा का यहोशू के साथ था। ये सारे रिलेशनशिप आपको बताते हैं उनके जीवन में ईमानदारी थी। इतना ही नहीं, हमने कुछ दिनों पहले इस बात को सीखा था कि शाऊल जब दाऊद को परेशान कर रहा था, उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, और दाऊद को मौका मिलने के बाद कि अब मैं शाऊल को जो राजा है उसे मार सकता हूं, तभी भी उसने छोड़ दिया। रीजन क्या था पता है? वो इस बात के महत्व को समझता था, वो इस बात के अहमियत को समझता था। पता है वो अहमियत क्या थी? पता है, अगर शाऊल मना करता तो दाऊद कभी भी गोलियात से युद्ध नहीं कर पाता। अगर शाऊल वहां का राजा मना कर देता कि दाऊद युद्ध नहीं लड़ सकता, तो दाऊद चाहकर भी युद्ध नहीं लड़ पाता। थैंकफुल हार्ट, अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके अंदर वो है क्या? हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने आपके जीवन में कुछ भी किया है, जिसने आपकी लाइफ में कोई भी अहम हिस्सा निभाया है, उसके लिए आपको ईमानदार रहने की जरूरत है। जिसमें एक वर्स पढ़कर इसे एंड करूंगा, होपफुली वो मुझे मिल जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गलातियों इसका 6वां अध्याय, इसकी 6वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है अर्थात सीखने वाला, वो शिक्षा देने वाले को अर्थात सिखाने वाले को हर एक अच्छी बातों में वो उसे सहभागी करे। आपके जीवन में आप किसी भी चर्च के हो, आप किसी भी कलीसिया के हो, याद रखिएगा, जो पास्टर आपको परमेश्वर के वचन में से सिखा रहा है, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू हिम। वो आपके आत्मा और आपके आत्मिक जीवन को सही लेकर चलने में आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया। अगर लूत अब्राहम से डिस्कनेक्ट होकर, क्योंकि अब तो वो भी आशीषित हो गया, अब तो उसके पास भी बिजनेस उसका बढ़ गया, चलो अब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मगर जब आप बढ़ जाओ तो आपको और कनेक्टेड होना है। जब आप बढ़ जाओ तो आपको और थैंकफुल होना है। आप इसे अपने पर्सनल लाइफ में करके देखिए, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सेकुलर लाइफ से रिलेटेड हो, आपका कोई नेबर हो जिसने आपकी मदद करी, कोई भी व्यक्ति हो, ये एक चरित्र का भाग है जहां पर आप थैंकफुल हो सकते हैं लोगों के लिए। मगर क्या आप धन्यवादित रहेंगे? क्या आप थैंकफुल रहेंगे? क्या आप धन्यवाद देंगे? क्या आप जिंदगी भर उनके लिए धन्यवादित रहेंगे? अगर आप वो व्यक्ति है, फिर देखिए आपके जीवन में परमेश्वर आपको उस ग्रेस के साथ आपको भी बढ़ाएगा। यहोशू मूसा के लिए ईमानदार रहा। यहोशू उसे बीच में नहीं छोड़ दिया। इसलिए आप देखेंगे मूसा के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने यहोशू को दी। एलिया कहता है, तूने जो मुझसे मांगा है वो बहुत कठिन बात मांगी है, मगर यदि तू स्वर्ग में ऊपर जाने तक अगर मुझे देखता रहे, अर्थात मुझे अंत तक देखता रहे, आखिरी तक ईमानदार रहे, तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। अंत तक एलीशा देखता रहा, टिका रहा। लोग आकर, कई दूसरे प्रॉफिट्स के चेले आकर बोलने लगे, तुझे पता है कि तेरा स्वामी जो है आज ऊपर उठा लिया जाने वाला है,
मगर वो क्या कहता है, मुझे पता है मगर तुम चुप रहो। हालेलुया। सबको चुप करवा कर आखिरी तक उस स्वामी के लिए ईमानदार रहा, एलिया के लिए ईमानदार रहा। इसलिए उसका मेंटल, उसकी चादर जो है उसके ऊपर उसे रिसीव किया, और जितने चमत्कार एलिया ने करे थे उससे एग्जैक्ट 2 गुना चमत्कार एलीशा ने करे। अगर आप अपने जीवन में थैंकफुल हैं, अगर एक थैंकफुल हार्ट, ग्रेटिट्यूड वाला हार्ट, धन्यवादित हृदय आपका है, आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। ग्रेटिट्यूड वाले हार्ट को रखें, ना कि एटीट्यूड वाले हार्ट को। अगर एटीट्यूड वाला हार्ट है, आप कभी भी ग्रेटिट्यूड, धन्यवादित हृदय के साथ नहीं रह पाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करी है। मुझे लगता है शायद आज ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मगर तभी भी मेरा ऐसा मानना है कि आज का वचन आपके जीवन में एक आशीष को लेकर आएगा। धन्यवादित रहे, लोगों के लिए धन्यवादित रहे, परमेश्वर के जनों के लिए धन्यवादित रहे। और यदि आप इनके लिए पृथ्वी पर धन्यवादित है, आप ऑटोमेटिकली प्रभु के लिए धन्यवादित रहेंगे, क्योंकि ये आपके कैरेक्टर और ये आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएंगी। आइए प्रभु के अनुग्रह को मांगे कि आप और मैं इस वर्ड में बने रह सके और इसके अनुसार काम कर सके। प्रभु आपकी महान उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आप हमें रोज़ सिखाते हैं, रोज़ बताते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु आप बड़े ही अनुग्रह के साथ अपने लोगों से बातचीत करिए। होने दीजिए कि लोग इस बात को सीख पाए अपने जीवन में, इस बात को सीख पाए अपने जीवन में कि प्रभु हमें एक धन्यवादित हृदय के साथ लोगों के जीवन में रहना है। हमें किसी के भी उपकारों को नहीं भूलना है, विशेष करके जब किसी ने हमारे आत्मिक जीवन में हमारी मदद करी, हमें उन्हें नहीं भूलना है। हमें लोगों को, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना, मेंटर्स चेंज करना, प्रभु ये लाइफ स्टाइल, ये एटीट्यूड हमारा ना हो। हम आपके महान उपस्थिति में आ जाते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सिखाया। हम आपसे चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हमें किस तरीके से प्रभु इस वचन के अनुसार चलना है। प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पवित्र आत्मा की मदद चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस वचन के अनुसार चलने में। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। हमारी नहीं मगर आपकी इच्छाओं को, योजनाओं को हमारे जीवनों के द्वारा पूर्ण करें। सारी गलती पापों के लिए क्षमा चाहते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक बातों को आपके चरणों में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करी है। वचन के सुनने वाले ही नहीं मगर वचन के अनुसार चलने वाले भी बने। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। आज के वर्ड को यहीं पर एंड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि इसे एंड करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस लाइव सेशन को जब ये एंड हो जाता है, इसकी लिंक को कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स, अपने क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ फेसबुक पर आप जहाँ कहीं भी से शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा लोगों से और लोगों से भी बातचीत कर सके। सो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आज के दिन भर में जो वर्ड आपने रिसीव किया है, आप उसे मेडिटेट करें, आप उसे अपने जीवन में उसे लागू करें, आप इसके बेनिफिट को देखेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। शालोम।